So hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो ओलंपियाड एग्जाम की सीरीज में ये मेरा दूसरा व्लॉग है और पहला व्लॉग मेरा पिछला व्लॉग था जिसमें मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी थोड़ी सी ओलंपियाड के बारे में और ये बताया था मैंने आप लोगों की क्या मिथ्स होते हैं ओलंपियाड को लेकर के और क्यों अपने बच्चों को आपको ओलंपियाड के लिए एनरोल करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो ये कि अगर आपने एनरोल कर दिया है तो किस तरीके से आप अपने बच्चों की प्रिपरेशन करा सकते हैं. तो पहली बात तो मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहती हूँ कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन 2 या 3 महीने में तो नहीं होती है. टू बी वेरी फ्रैंक, ओलंपियाड इज समथिंग दैट आपके बच्चे के नॉलेज को चेक करते हैं वो लोग कि मान लीजिए आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, तो आपका बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में है तो उसकी मैथ्स को लेकर के कितनी नॉलेज है, एक सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को कितनी जानकारी होनी चाहिए अपने अपने टॉपिक्स पे, उसको चेक करने के लिए वो लोग ओलंपियाड्स रखते हैं. तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपके बच्चे ने सेकंड स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ा है वो आप उसको 2 दिन में तो रिवाइज नहीं करा सकते. ठीक है, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है. जैसे कि आपको याद होगा कि समवेयर जनवरी में या दिसंबर में मेरा एक वीडियो आया था. उस वीडियो में मैं शिवन्या के लिए मैंने ये बुक ऑर्डर की थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक बार इसका रिव्यू दूंगी, जो कि मैं नहीं दे पाई, लेकिन मैं अब आने वाले वीडियो में इसका रिव्यू जरूर दूंगी बिकॉज नाउ अभी वो टाइम आ गया है ओलंपियाड्स वगैरह का. तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपने अभी तक कोई इस तरीके की बुक्स नहीं खरीदी, वैसे तो अगर वो अपनी क्लास की बुक्स ही पढ़ते हैं तो उनका नॉलेज क्लियर हो जाता है, लेकिन उसी एडिशन को कितने डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, उसके माइंड को कितनी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वेदर उसको एडिशन आया कि नहीं आया. एडिशन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए तो आपका बच्चा कर सकता है कि नहीं, उस तरीके को चेक करने के लिए अगर आप कुछ प्रिंट आउट्स या कुछ बुक्स ऑर्डर कर लेते हैं तो आपका काम जो है थोड़ा आधा हो जाता है. तो मैंने बहुत पहले, तब तक तो शिवन्या ने ओलंपियाड के लिए सोचा भी नहीं था, मेरी ये आदत है कि मैं उसको डिफरेंट बुक्स पढ़ाती रहती हूँ या मैं उसको चेक करती रहती हूँ कि उसको एडिशन हर तरीके से आया या मल्टीप्लिकेशन आया कि नहीं. तो मैंने ये कुछ बुक्स ऑर्डर की थी, ये ओसवाल की बुक्स है और इसमें मैंने 3 बुक्स ऑर्डर की थी. ये वन फॉर ऑल ओलंपियाड्स है, इसमें प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर्स भी हैं और ये मैथमेटिक्स का है फर्स्ट क्लास का. इसी में मैंने इसका इंग्लिश भी मंगाया था और मैंने इसका जीके भी मंगाया था. तो जीके तो अभी उसका चल रहा है लेकिन इंग्लिश और मैथ्स उसने काफ़ी हद तक फिनिश कर लिया है. वो उसकी किताब भी बता रही है कि उसने काफ़ी हद तक इंग्लिश और मैथ्स के ओलंपियाड के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए बिकॉज लास्ट ईयर भी वो ओलंपियाड्स में बैठी थी. इनफैक्ट अभी भी उसका ओलंपियाड चल ही रहा है. उसने आर्यभट्ट मैथ्स ओलंपियाड दिया था जिसमें उसने फर्स्ट लेवल क्लियर कर लिया, अभी वो सेकेंड लेवल के लिए एलिजिबल है. तो अगर आपके पास इस साल के ओलंपियाड के लिए बुक्स नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके अमेज़न पे जाकर के इस तरीके की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं और बच्चे को तैयारी करा सकते हैं. नहीं तो जैसे कि अभी उसने एसओएफ के ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशंस कराए हैं तो हमें उसके पैसे सबमिट करने पड़े थे और हमें ये बुक्स आए हैं लाइक आईएमओ इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड. फिर इसके ऊपर ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड आया है कि किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है. ये उसके लास्ट ईयर के प्रीवियस जो ओलंपियाड में क्वेश्चन आए थे ये वो हैं. तो अभी इसने उसका फर्स्ट चैप्टर डन कर लिया है, सेकेंड चैप्टर पे आगे बढ़ रही है. तो इस तरीके की बुक्स अगर आपको मिल जाती हैं, अगर तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज किया है वो खुद ही उसकी बुक्स देते हैं. अगर नहीं भी देते हैं, आपको एक्सपेंसिव लगती है तो आप न मंगाइए, आप अमेज़न पे जाकर के खुद ही अपने आप रिसर्च करके वो बुक मंगा सकते हैं. अच्छा, पैसे से होने वाला तो सारा काम हो जाता है, लाइक फॉर्म भर दिया हमने, बुक मंगा दिया, सब कुछ हो गया. लेकिन क्या बुक मंगा देने से ही बच्चों का जो
एग्जाम है वो प्रिपेयर हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें बच्चों से ज्यादा मेहनत पेरेंट्स को करनी पड़ती है। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि पेरेंट को ही मेहनत करनी पड़ती है। अदरवाइज ये बुक ला करके सिर्फ स्टडी में पड़ा रहता है, बच्चा इसको निकाल कर इसमें से एक पेज भी नहीं करने वाला। मार्क माई वर्ड्स, बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी पढ़ने वाला क्यों ना हो, जब तक माँ बाप उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, जब तक माँ बाप उसको उस बुक की इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे, बच्चा कभी भी अपने आप बुक निकाल करके आंसर्स नहीं करेगा। तो ये एक होमवर्क है हम पेरेंट्स के लिए भी। जब हम अपने बच्चे को इस तरीके के एग्जाम में एनरोल करते हैं तो हमें अपने कमर को पहले कस लेना चाहिए, क्योंकि ये अब हमारी पढ़ाई है। अब ये हमारा हमारा एंड्योरेंस चेक होता है कि हम उसको कैसे कर कर ये पूरी पढ़ाई जो है डन करवाते हैं। मार पीट के नहीं, लेकिन अदर वे राउंड, दूसरे तरीकों से आपको अपने बच्चे के लिए ओलंपियाड को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो बच्चों का अपना एक टाइम टेबल है। ऑब्वियस सी बात है, 8 घंटे बच्चा स्कूल में रह रहा है, आ रहा है, ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, धूप से आया थका हुआ है, बारिश से आया थका हुआ आया है, बच्चा आता है, बच्चे को आधे घंटे खाना फ्रेशन अप वगैरह हो करके खाना वाना खाने पे ध्यान दे। उसके बाद बच्चे को हाफ एन आवर सोने दे। हाफ एन आवर 40 मिनट्स इज मोर देन एनफ। चलिए 1 घंटा पकड़ लीजिए, बच्चा नींद में जाता तो जल्दी उठता नहीं है। 1 घंटे के बाद बच्चे को उठाइए, बच्चे को दूध नाश्ता जो आपको देना है दीजिए, प्लस उसको बोलिए बेटा स्कूल का होमवर्क कर लो पहले। अच्छा, जब ये सारा काम हो रहा होगा तब आपको भी उसके साथ लगना पड़ेगा, यानी कि जितनी देर वो दूध पिए आप उसके साथ बैठे। जब वो स्कूल का होमवर्क कर रहा हो तो अगर आपको सब्जी काटना है या अपना कोई ऑफिशियल वर्क करना है तो उसके बगल में ही बैठे, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि बच्चे जो है टाइम मैनेजमेंट उनको बहुत अच्छे से नहीं आता है। अब हमने क्या सोचा कि हमने बच्चे को होमवर्क दे दिया, होमवर्क स्कूल का मिला, वो कर रहा है। अब वो करते करते उसको 1-1.5 घंटा हो गया, आप भी अपने काम में व्यस्त है, फिर आती हैं आप और फिर आपको वो होती है, प्रॉब्लम होती है कि अरे टाइम वेस्ट हो गया, तुमने किया नहीं, अभी तुमको फिर बच्चे को खेलने भी जाना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बच्चा पढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा अपनी लाइफ में बाकी सब चीजों को सैक्रिफाइस, हर चीज होनी है, पढ़ाई भी होनी है और गेम भी होना है। तो आपने अपने बच्चे को कहा भैया होमवर्क कर लिया, अब आप जाइए 1-1.5 घंटे के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लीजिए। बच्चा 1-1.5 घंटा खेलता है, मेंटली फ्रेश हो जाता है, आएगा हाथ पैर धोएगा। अब आप उसको बैठाइए, उसके साथ बैठिए और मान लीजिए मैथ्स ओलंपियाड है, आज आपने बच्चे को मैथ्स ओलंपियाड के 10 सम करा दिए। ठीक है, बच्चे ने 10 सम कर लिया, बच्चे ने उसी से रिलेटेड ऑलरेडी अपना मैथ्स का होमवर्क भी किया घर में, और उसने उसी चीज को बाद में आपके साथ बैठ करके 10 क्वेश्चंस पढ़ लिया। डन, खत्म, खाना खाया, बच्चा सो गया। इस प्रिपरेशन में आपको कहीं भी लगा कि बच्चे के ऊपर प्रेशर आया, या जो बच्चे के खेलने का टाइम सैक्रिफाइस हुआ, बच्चे के खाने का टाइम सैक्रिफाइस हुआ? जी नहीं, बस इसमें आपका काम बढ़ा कि आपको उसके टाइम पे थोड़ा ट्रैक रखना है, और ये सिर्फ आपको 10 से 15 दिन करना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना इस रूटीन को आपको उसको फॉलो कराना है। आज आपने मंडे को मैथ्स के ओलंपियाड का प्रिपरेशन करा दिया, ट्यूसडे को आप बच्चे के इंग्लिश ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराइए, वेंसडे को आप बच्चे की जीके चेक कर लीजिए। और जीके चेक करने के लिए तो प्रॉपर बैठने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जब हम रात में बच्चे को सुला रहे होते हैं या जब हमारा लेजर टाइम होता है, हम हंस बोल रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, उसी समय कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर शिवन्या, या हाउ मेनी ओशंस आर देयर, या फिर अपने जो नेशनल सिंबल्स हैं आपने उन पे बात कर लिया। तो खेल खेल में बच्चे का जीके रेडी हो रहा है। जीके के लिए आपको अलग से बैठ करके तैयारी कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद पहले तैयार रहिए। जब बच्चा आपके साथ हंसी मजाक की बात कर रहा है, उसी हंसी मजाक में आप 10 क्वेश्चंस पूछ लीजिए, बच्चे का जीके रेडी हो जा रहा है। तो प्रिपरेशन आपको कैसे करानी है? प्रिपरेशन आपको ऐसे करानी है, उसका एक टाइम टेबल बनाना है और कोशिश करना है इनिशियल डेज में आप उस टाइम टेबल को फॉलो कराएं बच्चे के साथ। कई बार बच्चे का मन करता है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, नो प्रॉब्लम, आप एक दिन छोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने तो सबसे पहली बात आपको ये बोली कि ओलंपियाड का प्रिपरेशन आप 1-1.5 महीने पहले में नहीं कर सकते, वो आपको थ्रू आउट द ईयर करना है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 4 महीना है, 5 महीना है, तो इस तरीके का रूटीन आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे की एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कि वो एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकता है। आपका बच्चा ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो आपको उसके साथ पढ़ाने बैठना
बैठना पड़ता है। तो जब बच्चा, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन उसको समझ नहीं आता, आपको उसको क्वेश्चन समझाना पड़ता है, तब जाकर वो उसका आंसर बता पाता है। तो अब मैंने जो कल उसको समझाया या मैंने जो कल उसको बताया, उसको अभी तक याद है या नहीं है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप उसी से मिलता जुलता एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर तैयार करें, जब बच्चा स्कूल में हो या फिर रात में बैठ करके, और जब बच्चा आए स्कूल से तो बेटा जो कल हमने जो एक चैप्टर पढ़ा है, ये उसी पे चैप्टर पे बेस्ड दूसरे क्वेश्चंस हैं, आज हम इसको करेंगे। अब जो जो क्वेश्चंस कल उसने आपकी हेल्प ली, उसको वो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, ये क्रॉस चेक होगा। अगर उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आज उसने अपने आप कर लिया, अगर नहीं कर पाया और फिर आपके पास आके पूछता है, इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन को और समझाने की जरूरत है आपको। तो इस तरीके से आप अपने आप भी सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर जरूर तैयार करें। अच्छा, किसी भी ओलंपियाड का अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में आपके बच्चे को 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और उसको टाइम बाउंडेशन भी आना चाहिए कि आपको ये 30 क्वेश्चन करना है, पर 5 घंटे में नहीं, 1 घंटे में करना है। तो उसको कम से कम बैठने की आदत डलाइए कि कम से कम डेली उसको 20-20 क्वेश्चन करने की आदत हो। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए, और जब आपके बच्चे का पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर बनाइए, उसी तरीके से अब आप उसको प्रॉपर एग्जाम सेटिंग में बैठ करके उस एक चैप्टर को डन करने के लिए क्वेश्चंस बनाइए कि आपके अगर इसी चैप्टर में से तुम्हें एग्जाम्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं तो तुम कैसे करोगे। जैसे आपका इसमें जैसे ये आपका मैथमेटिक्स का ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है, जब आपके बच्चे ने गाइड से और वर्कबुक पे फर्स्ट चैप्टर कर लिया, तब आप उसको कहिए कि अब वो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करे विद इन द टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से आपके बच्चे का जो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए हैं पिछली साल, जो मैंने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसे करने की उसकी अपनी एक तैयारी हर चैप्टर के हिसाब से होती जाए। अच्छा, ओलंपियाड्स में MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जैसे जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं, सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं, इन बच्चों को MCQs टाइप के क्वेश्चंस को अटेंड करना नहीं आता है। ठीक है, तो आप उनको MCQs को कैसे टैकल करना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के, वैसे तो ये जो आप वर्क बुक्स वगैरह मंगाएंगे, अगर नहीं भी मंगाते हैं और आप खुद क्वेश्चंस फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप उसी फॉर्म में fill in the blanks, MQS, तो fill in the blanks में भी you are not going to write, आपको नीचे के ऑप्शंस में से जो है उसको टिक करना है। तो कोशिश करिए कि उस तरीके से अपने बच्चे को आप प्रिपेयर करें कि वो MCQ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। अगर बच्चे का पूरा सिलेबस हो भी जाता है तो भी एग्जाम तक बच्चे की लगातार प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। लेकिन एक जो रेगुलर प्रैक्टिस है, जैसे कि हमने जो है नंबर सेंस पढ़ लिया, अब हम आगे चले गए एडिशंस पे, फिर हम उससे आगे चले गए सब्ट्रैक्शन पे, फिर हम उससे आगे चले गए मल्टीप्लिकेशंस पे, कंप्यूटिंग्स पे, और हम पीछे छूटता, मतलब हमने अपना नंबर सेंस कंप्लीट कर लिया, हमने उसको वापस से रिवाइज नहीं किया। इस तरीके से करते करते हम आगे चले गए, फिर हमें इंग्लिश भी पढ़ना है, फिर हमें जीके भी पढ़ना है, और एग्जाम का डे आ गया। तो आपको वापस से चेक करना है कि आपके बच्चे को नंबर सेंस अभी याद है कि नहीं। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपने आज नंबर सेंस पढ़ा दिया है, कल आप एडिशन लेने वाले हैं, तो पहले नंबर सेंस को रिवाइज कर लें कि जो कल बेसिक पॉइंट्स आपने पढ़ाया है उसको वापस से आज रिवाइज करें, तब एडिशन पे जंप करें। जब आप सब्ट्रैक्शन पे जा रहे हैं तो आप पहले नंबर सेंस वाली चीजों को और एडिशन वाली चीजों को रिवाइज करें, तब फिर आगे जाए। फिर आप कंप्यूटिंग पे गए तो ये जो साइड बाय साइड रिविजन होना, जितना रिविजन होगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। ये इंटरनेशनल ओलंपियाड्स है, इसमें
लाखों बच्चे बैठते हैं और सारे ही ब्रिलियंट होते हैं जितने बैठ रहे होते हैं, तो क्या होता है ना कि हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स. दीज आर सम ऑफ द वे थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर योर चाइल्ड for his or her entrance exams, for Olympiad exam or school zonal whatever level exam you want your kids to face. You can prepare your kids like this way. और ये बहुत ही अच्छा तरीका है. इस तरीके से सिर्फ ओलंपियाड के लिए आपका बच्चा रेडी नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को उस डिसिप्लिन में ढाल रहे होते हैं जिस डिसिप्लिन में एक स्टूडेंट को रहना चाहिए. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. होप करती हूँ कि आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और कुछ और कंटेंट चाहिए आपको इसके ऊपर, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे. होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. तो बस आज के लिए यहीं तक. मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय.